अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम इमोशनल इंटेलिजेंस है और ये डैनियल गोलमैन ने लिखी है। अगर आपको कभी इमोशंस की मैकेनिक्स को समझना हो तो इस किताब को जरूर पढ़िएगा। नहायत ही शानदार लिखारी है डैनियल गोलमैन। इसकी सारी की सारी उम्र ही इमोशनल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करते हुए गुजर गई। इस किताब का जो लुबे लुबाब है वो ये है कि किसी भी इंसान का जो इमोशनल कोशेंट होता है, ईक्यू होता है, वो उसके आईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल होता है। और अगर कोई भी शख्स इस दुनिया में कामयाब होना चाहता है तो उसे अपने ईक्यू पर ज़्यादा काम करना चाहिए। और इस दुनिया में 80% लोग जो कामयाब होते हैं वो अपने इमोशनल कोशेंट की वजह से कामयाब होते हैं, जबकि 20% लोग ऐसे होते हैं जो अपने इंटेलिजेंट कोशेंट की वजह से कामयाब होते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि मैं आपको इस किताब के बारे में क्यों बताने लगा हूँ। इस किताब के अंदर दो ऐसे वाक़यात हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पहला अच्छा वाक़या जो इस किताब में मुझे लगा वो इस किताब के पहले ही पेज पर है, जिसमें डैनियल गोलमैन जो है वो ये कहता है कि ये अगस्त का महीना था। एक्चुअली वो किताब लिखते हुए पास्ट में चला जाता है, 20 साल पहले। ये किताब आई थिंक 1997 में लिखी गई, तो उससे 20 साल पीछे चला जाता है। और इस किताब के पहले पेज पर ही चूंकि ये वाक़या वो बयान करता है, तो वो कहता है कि न्यूयॉर्क में था मैं और अगस्त का महीना था। मैं मेडिसन एवेन्यू पे रुका, वहाँ से मैंने बस पकड़ी और मैं अपने होटल जा रहा था। होटल जाने के लिए बस पकड़ी तो वो जैसे ही मैं इस बस के अंदर एंटर हुआ तो इस बस का जो ड्राइवर था वो नहायत ही एक पुरजोश किस्म का इंसान था। उसने नहायत ही खूबसूरत अंदाज में मुझे वेलकम कहा, और ना सिर्फ मुझे बल्कि जो भी उस बस में दाखिल हो रहा था, हर उस इंसान को जो उस बस में दाखिल हो रहा था उसने नहायत ही पुरजोश अंदाज में खुश दिली से वेलकम किया। मुझे समझ नहीं आई कि यह शख्स इतना पुरजोश क्यों है, क्योंकि गर्मी की वजह से हम गर्मी के सताए हुए थे जबकि वो इतना खुश था। तो बात यहाँ पर नहीं रुकी। जब सब लोग बस में बैठ गए तो हमारा सफ़र शुरू हुआ। तो अब उसने लाइव कमेंट्री शुरू कर दी। जिस खूबसूरत शॉपिंग मॉल के पास से गुजरता तो उस पर बात करता। मिसाल के तौर पर उसने एक मॉल के पास से गुजरा तो उसने कहा कि इस शॉपिंग मॉल के अंदर सेल लगी हुई है, अगर आपने शॉपिंग करनी हो तो इस मॉल में ज़रूर जाइएगा। इसी तरीके से वो एक म्यूज़ियम के पास से गुजरा तो उसने कहा कि इस म्यूज़ियम के अंदर बहुत अच्छी नुमाइश लगी हुई है, आप यहाँ पर ज़रूर जाइए। इसके अलावा एक सिनेमा घर के पास से गुजरा तो उसने कहा कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी फिल्म लगी हुई है, अब वो फिल्म ज़रूर देखिएगा। एक मोड़ उसने काटा तो उसने कहा कि ये नया सिनेमा बना है, इसे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। उसकी लाइव कमेंट्री शुरू थी और वो बोले चला जा रहा था, मगर जाने क्या था उसके जज्बात और एहसासात में कि पूरी की पूरी बस का जो माहौल था उस एक शख्स की वजह से बहुत खुशगवार हो चुका था। तो डैनियल गोलमैन कहता है कि इस वाक़े को गुजरे हुए 20 बरस हो चुके हैं, मगर आज भी मैं उस शख्स के चेहरे को नहीं भुला पाया। उसके जो जज्बात थे, एहसासात थे, मैं चाहने के बावजूद भी इस वाक़े को अपने जहन से खुरच नहीं सका, ख़त्म नहीं कर सका। और वो कहता है कि ये वो दौर था कि जब मैंने नई नई डॉक्टरेट की डिग्री कंप्लीट की थी और साइकोलॉजी में भी जो इमोशंस की मैकेनिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता था, मगर मैं उस दिन जान गया था कि इमोशन जो होते हैं वो कंटेजियस होते हैं। इमोशंस पास करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर आप एक ऐसे शख्स के साथ बैठे हैं जो नहायत ही पुरजोश है, जो नहायत ही वलवले से बात कर रहा है, जिसके अंदर इंथ्यूजियाज़म है, तो अपना इंथ्यूजियाज़म आपके अंदर मुंतकिल कर देगा। अगर आप एक बोरिंग शख्स के साथ बैठे हुए हैं जो हर बात पर तनकीद करता है, और अगर आपका ज़्यादा वक्त ऐसे लोगों के साथ गुजरता है तो कुछ अरसे बाद आप भी तनकीद करना शुरू कर देंगे। तो पहला वाक़या तो ये था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस वाक़े के थ्रू मैं अपने देखने वालों को भी यही बयान करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप भी ऐसे लोगों के साथ रहें जिनमें जोश है, जिसमें वलवला है, जिनमें कुछ कर दिखाने का, कुछ बनने का। तो ऐसे लोगों के साथ रहकर आप भी पुरजोश रहेंगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो नहायत ही बोरिंग किस्म के हैं, जिनका ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है, जो अपनी ज़ात से बेजार हैं, जो रोशनी में भी अंधेरा देखते हैं, तो ऐसे लोगों से इज्तनाब कीजिए, क्योंकि इमोशंस आर कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब है कि इमोशंस पास करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे कि फ्लू एक बीमारी है,
फ्लू कंटेजियस होता है। अगर आप एक ऐसे शख्स के पास बैठे हैं कि जिसको नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ है, तो आप देखेंगे कि आपको भी नज़ला ज़ुकाम लग गया। बिल्कुल ऐसे ही हमारे जज्बात और एहसासात भी ऐसे ही होते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो ज़िंदगी में कुछ कर दिखाना चाहते हैं, तो आपके अंदर भी ये जज्बा वो मुंतकिल कर देंगे और आप भी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाना चाहेंगे। ये तो एक वाक़या हो गया। दूसरा वाक़या जो इस किताब के अंदर बयान किया गया है, वो एक एक्सपेरिमेंट के हवाले से बयान किया गया है। और वो वाक़या कुछ यूँ है कि एक लड़का और लड़की पर रिसर्च की गई, एक्सपेरिमेंट किया गया। एक लड़की थी बहुत ही एक्सप्रेसिव किस्म की और एक लड़का जो नहायत ही अनएक्सप्रेसिव किस्म का था। आपने बात लड़कियां ऐसी देखी हैं जो बड़ी बातूनी और बड़ी खुश रहने वाली होती हैं, जबकि जो लड़का था वो नहायत ही बोरिंग किस्म की शख्सियत का मालिक था। तो इन दोनों को कुछ अरसे इकट्ठा रखा गया। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये बात सामने आई कि वो जो लड़का था वो भी एक्सप्रेसिव हो गया बिकॉज ऑफ दैट गर्ल, क्योंकि उस लड़की के अंदर इमोशंस जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, वो एक्सप्रेसिव थी बहुत ज़्यादा। तो उसने वो जो इमोशंस थे, वो जो एक्सप्रेसिव होना है, उस लड़के को मुंतकिल कर दिया। अगर आपने कभी एक मूवी है जब वी मेट, वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़, वो ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर जो करीना कपूर का कैरेक्टर है, आपने देखा होगा कि करीना कपूर उस मूवी के अंदर बहुत ही एक्सप्रेसिव होती है, जबकि शाहिद कपूर जो है वो खुदकुशी करने के चक्कर में होता है। आपने देखा कि किस तरीके से वो उसका जो ज़ाविया नज़र है ज़िंदगी के हवाले से वो उसके अंदर मुंतकिल कर देती है शाहिद कपूर के अंदर। तो लाइफ में इमोशंस की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हर वो शख्स जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, जैसे कि यहाँ पर मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि अगर आपने कभी मार्टिन लूथर किंग जूनियर की एक स्पीच सुनी हो, आई हैव अ ड्रीम, तो आपने देखा होगा कि वो स्पीच फुल ऑफ इमोशंस के साथ उसने की थी। इसी वजह से उसका इम्पैक्ट जो था वो पूरी दुनिया पर आया और उसने फिर एक तहरीक का आगाज़ किया और फिर बात कहाँ से कहाँ चली गई। तो इस छोटी सी मुख्तसर वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को भी ये छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ कि चूँकि इमोशनल कंटेजियस होते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ रहिए जो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप रहेंगे तो आप भी मुस्कुराने लगेंगे, आप भी खुश होने लगेंगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं ज़िंदगी का, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ये इमोशंस आप में भी मुंतकिल कर देंगे। That's all for today. Thank you very much. See you next time with another video. Goodbye.